बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। जंगल के एक कोने में रानी चिड़िया का एक छोटा सा खेत था। इस बार उसने अपने खेत में लाल लाल स्ट्रॉबेरी उगाई थी। आज फसल पक गई है। कल सुबह इन्हें तोड़कर बाजार ले जाऊंगी तो सर्दियों के लिए दाने का इंतजाम हो जाएगा। पास ही के एक ऊंचे सूखे पेड़ पर भुल्ला चील रहता था। उसकी नजर हमेशा रानी चिड़िया की लहलहाती फसल पर रहती थी। भुल्ला चील बहुत लालची और ईर्ष्यालु था। देख तो इस नन्ही सी चिड़िया को, इतना बड़ा और आलीशान स्ट्रॉबेरी का खेत और मैं इतना ताकतवर चील होकर भी खाली हाथ। यह सब मेरा होना चाहिए था। नहीं, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल, मेरी महीनों की मेहनत सब बर्बाद हो गया। अब मैं क्या खाऊंगी? माँ। अभी उसे एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी प्यारी थी कि रानी चिड़िया चौंक गई। मत रो रानी, हिम्मत मत हारो। रानी चिड़िया ने देखा कि जमीन के एक कोने में मिट्टी के अंदर दबी हुई एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी चमक रही थी। तुम बोल रही हो? हाँ रानी, मैं तुम्हारी मेहनत की गवाह हूँ। उस दुष्ट भुल्ला ने सब चुरा लिया, लेकिन वो मेरा जादुई बीज नहीं देख पाया। ये लो, इसे अभी इसी वक्त बो दो। रानी चिड़िया ने कांपते हाथों से वो सुनहरा बीज मिट्टी में दबाया और पानी छिड़का। देखते ही देखते जमीन हिलने लगी। मिट्टी से एक विशालकाय पौधा निकला और कुछ ही सेकंड में वहां एक विशाल स्ट्रॉबेरी के आकार का घर बन गया। उस घर की दीवारें मखमली लाल थीं और खिड़कियों से मीठी खुशबू आ रही थी। हे भगवान, यह तो जादुई है। इतना सुंदर घर। पूरे खेत में ऐसी स्ट्रॉबेरी उगाई जो हीरो की तरह चमक रही थी। इतनी स्ट्रॉबेरी, यह तो कमाल हो गया। तभी भुल्ला चील वहां आ पहुंचा। वो अपनी चोरी की स्ट्रॉबेरी खाकर बीमार पड़ गया था, क्योंकि चोरी कर यहाँ इतना बड़ा घर कैसे खड़ा हो गया? और ये स्ट्रॉबेरी, ये तो चमक रही है। भुल्ला, ये सब मुझे दे दो वरना। रानी, ये सब मेरा होना चाहिए था। क्या बकवास है ये मेरा है। नहीं, ये मेरा हक है। हम देख लेंगे। रानी, जो दूसरों का हक छीनता है उसे कुदरत कभी फल नहीं देती। तुम्हारी ईर्ष्या ने तुम्हें बीमार कर दिया और रानी की मेहनत ने उसे ये महल दिया है। पुल के मारे पीछे हट गया। रानी चिड़िया ने उन जादुई स्ट्रॉबेरी को जंगल के बाजार में बेचना शुरू किया। वाह रानी, ऐसी मीठी स्ट्रॉबेरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। ये लो, इसके बदले सोने के सिक्के। रानी, हमें भी यह जादुई फल चाहिए। देखते ही देखते रानी चिड़िया पूरे जंगल की सबसे अमीर और सम्मानित चिड़िया बन गई। लेकिन रानी चिड़िया ने अपना घमंड नहीं बढ़ाया और उसने अपने खेत की रखवाली का काम दिया ताकि वह मेहनत करना सीख सके। कोई बात नहीं भुल्ला भाई, अब मिलकर इस जादुई बगीचे का ख्याल रखेंगे। मुझे माफ कर दो रानी, मैंने समझा था कि ताकत से सब हासिल किया जा सकता है। पर आज समझ आया। रानी चिड़िया के जादुई स्ट्रॉबेरी हाउस की चर्चा अब 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी थी। अब मैं रानी का सबसे वफादार सेनापति बन गया हूँ। लेकिन अचानक पूरे जंगल में एक भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और सारे पेड़ पौधे मुरझाने लगे। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा जादुई पानी की एक बूंद नहीं जाएगा। प्राणों, संकट बड़ा है। ये सूखा साधारण नहीं है। ये एक दुष्ट जादूगर कौवे का श्राप है जो तुम्हारी खुशहाली से जलता है। घबराओ मत भुल्ला भाई, जब तक हमारे पास जादुई बीज की शक्ति है, हम हार नहीं मानेंगे। पशु पक्षी प्यास से तड़प रहे थे। नहीं, मैं अपने दोस्तों को प्यासा नहीं मरने दूंगी। बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपने इस जादुई घर के सबसे बड़े कमरे को खोलना होगा। वहाँ एक अमृत कुंड है। लेकिन याद रहे, उस कुंड का पानी निकालने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। तुम्हारी सबसे प्रिय चीज तो तुम्हारी मेहनत से बना यह घर है। क्या तुम इसे खो दोगी? अगर मेरे घर के रहने से सब प्यासे मर जाएं तो ऐसे घर का क्या फायदा? घबराओ मत रानी, सब पक्षियों को बुला लाओ। आज रानी का घर सबके काम आएगा। रानी चिड़िया ने जैसे ही जादुई कमरे का दरवाजा खोला, पूरा घर कांपने लगा। मूर्ख चिड़िया, अपना घर नष्ट मत करो। मुझे यह घर दे दो, मैं सबको पानी दे दूंगा। चुप हो जा दुष्ट, तेरी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। रानी, तुम डरो मत, मैं इस कौवे को देख लूंगा। हाँ, मुझे कौन रोक सकता है? अरे रुको, भाग मत। हाँ, पकड़ो इसे। रानी चिड़िया ने जैसे ही कुंड को छुआ, उसका सुंदर स्ट्रॉबेरी हाउस धीरे धीरे पिघलने लगा। वो घर अब एक विशाल मीठे स्ट्रॉबेरी के रस के झरने में बदल गया।
ऐसे ही सबने वह जादुई रस पिया, सबकी प्यास बुझ गई और ताज्जुब की बात यह थी कि जहाँ जहाँ वो रस गिरा वहाँ दोबारा हरियाली छा गई, सूखा खत्म हो गया। घर तो चला गया पर सब खुश हैं। तभी आसमान से फूलों की वर्षा हुई। रानी चिड़िया के त्याग को देखकर जादुई बीज ने फिर से चमत्कार किया। धरती फटी और पहले से भी भाव गया। देखा दोस्तों, यह है हमारी रानी। उस दिन के बाद रानी और भुल्ला ने मिलकर जंगल में एक मुफ्त पाठशाला और अमृत प्याऊ खोला। अब रानी सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि जंगल की रक्षक और रानी बन चुकी थी। भुल्ला चील अब उस कर से नई फसल बोनी है। जरूर भुल्ला, और इस बार स्ट्रॉबेरी के साथ साथ जादुई आम भी उगाएंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि त्याग और परोपकार से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो ईश्वर सब कुछ न्योछावर करता है, कुदरत उसे 2 गुना वापस देती है। रानी चिड़िया अब अपने जादुई स्ट्रॉबेरी महल में खुशी खुशी रहती थी। पूरा जंगल उसकी मेहनत और दया से प्रभावित था। रानी चिड़िया हमारी रानी है, उसकी दया ने जंगल को बचाया। भुल्ला चील अब पूरी तरह बदल चुका था। वो रानी चिड़िया की मदद में सबसे आगे रहा। रानी, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तुमने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। रानी चिड़िया अब जंगल की सबसे सम्मानित चिड़िया थी। सब उसे प्यार बच्चों, त्याग और परोपकार से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सब उसे प्यार और सम्मान देते थे। इस तरह रानी चिड़िया की कहानी याद रखना बच्चों, त्याग और परोपकार से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब हम नेक नियत और मेहनत से जीवन हमेशा खुशहाल रहता है।